नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग विविक्त गणित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अपविन्यास, क्रमचय और संचय, डीरेंजमेंट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। अपविन्यास क्या होता है? ये भी है ना क्रमचय ही है ना। आइए शुरुआत करें, देखें आज की क्लास। तो देखिए बच्चों क्या है, देखें। देखो, अपविन्यास, डीअरेंजमेंट, वस्तुओं का एक ऐसा क्रमचय जो वस्तु को उसकी मूल स्थिति में नहीं रखता है ना। मूल स्थिति में जहां होना चाहिए वहां नहीं होता है, हम उसको क्या कहते हैं? एक अपविन्यास कहते हैं। जैसे कि है ना, हमारे पास 4 लिफाफे हैं, है ना। 4 लिफाफे को हमको क्या करना है? सही माने उसको क्या करना है? डाकघर में अपने को रखना है तो सही जगह में ना जाए, है ना। ऐसा हमको अरेंजमेंट करना है। तो इसको हम कहते हैं अपविन्यास। वस्तुओं का एक ऐसा क्रमचय जो किसी वस्तु को उसकी मूल स्थिति में नहीं रखता है, एक अपविन्यास कहलाता है। अब इसको अपविन्यासों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है। n वस्तुओं के अपविन्यास की संख्या होती है प्यारे बच्चों, क्या होती है भाई? dn इज इक्वल n फैक्टोरियल, याद रखिएगा। dn इज इक्वल n फैक्टोरियल 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल डेज एंड सो ऑन माइनस 1 टू पावर n 1/n फैक्टोरियल के बराबर होती है। आपको मालूम है n फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? इसको हम n-1 3 to 1 राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो जानते हो आप। तो चलिए अब इसी से रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन करें। सबसे पहला दिया है प्यारे बच्चों आपको 1 2 3 4 के अपविन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर 1 2 3 4 है ना। तो टोटल नंबर कितने हैं? कुल अंक 1 2 3 4 मतलब कितना हो गया? 4। अब इनको हमको क्या करना है? अपविन्यास फाइंड करना है, यानी ये 4 नंबर को हम अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, चाहे वो कैसे भी हो, एक है ना ऑर्डर में होना चाहिए। 1 2 3 4 2 3 4 1 3 1 2 4, ये इस ढंग से। तो कितने प्रकार से हम इसको अपविन्यास कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। देखिए, इसके लिए हम अपविन्यासों की संख्या, तो इसके लिए मैंने फार्मूला आपको बता दिया है प्यारे बच्चों। dn इज इक्वल n फैक्टोरियल 1/1 फैक्टोरियल प्लस माइनस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल डेज एंड सो ऑन माइनस 1 टू पावर 1/n फैक्टोरियल। ये देखिएगा। अब यहां पर हम n इज इक्वल क्या रखेंगे? 4 रखेंगे, पुट करेंगे प्यारे बच्चों। अब आपने n इज इक्वल 4 पुट किया, रखा, तो इसको हम d4 कहेंगे। चलिए, ये हो गया 4 फैक्टोरियल 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल। इसके आगे तो जा नहीं सकते क्योंकि हम क्या लिखे? 4, है ना। इसके आगे नहीं जा पाएंगे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हाँ, गुड मॉर्निंग AR जी। चलिए आगे बढ़िए। अब इसको देखो क्या करोगे? 4 3 2 और ये हो गया 1। देखो यहां पर हुआ 1/1 फैक्टोरियल 1 1/2 फैक्टोरियल 1 into 2 1/3 फैक्टोरियल 1 2 3। देखो, और माइनस ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है ना। चलो ये देखिएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई? 4 3 जा 12 2 जा 24, ये आ गया। 1 माइनस कितना? 1/2 प्लस 1/6 माइनस ये हो जाएगा 24। चलिए, तो इसमें अल्सियम क्या है प्यारे बच्चों? आपको अल्सियम मिला, ये देखो 24, यहाँ 24 टाइम, यहाँ 12 टाइम, यहाँ कितना होगा? 4 टाइम, यहाँ 1 टाइम। तो ये कैंसल हुआ। आपने पाया 24 और 4 कितना हो गया? 28 माइनस कितना? 13। ठीक है ना। देखिए कितना हो जाएगा? 24 माइनस कितना हुआ? 13, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर?
24 4 8, ओके। तो कितना आ गया भाई? 15 आ रहा है। एक मिनट चेक कर लीजिए भाई क्या है। n इज इक्वल कितना है अपने पास? 4 है ना। तो 4 फैक्टोरियल 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/2 1/3 माइनस 1/4। चलिए हमने लिया 4 3 2 1, यानी हो गया 24। ये आ गया 1/1 1/1 इंटू 2 1/1 2 3 1 2 3 4। कितना आ गया भाई? 1 माइनस 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/24। हमने 24 एलसीएम लिया। यहाँ 24 टाइम 2 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम, है ना। 6 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम और 24 से करेंगे तो 1 टाइम। तो 24 से 24 कैंसिल हुआ। अब इसको हम 24 प्लस 4 कितना हो गया? 28 माइनस कितना? 13। ये हो जाएगा कितना? टोटल 15। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस इसी ढंग से आपको करना है। एक सेकंड बच्चों, ओके। मैंने कुछ फार्मूला गड़बड़ लिख दिया है, रुकिए चेक कीजिए बच्चों। 1 माइनस होता है, सॉरी, ये देखिए यहाँ पर मैंने फार्मूला मिस्टेक राइट किया है बच्चों। एक सेकंड ना, इसको सुधार देता हूँ मैं। ये हमारा फैक्टोरियल है, 1 माइनस से स्टार्ट होता है। मैंने 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1, इसीलिए मुझे लगा कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ये हो जाएगा माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डेजेस। अब ठीक है बच्चों, 1 हमने यहाँ पर छोड़ दिया था, भूल गया था, कोई बात नहीं। चलिए तो यहाँ से आपका आएगा 1 माइनस, एक मिनट फिर से इसको कर देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर देखिए आपके पास जो फार्मूला है इसको सुधार लीजिएगा। ये देखो इस ढंग से है, प्लस पूरा ही सुधार देता हूँ बच्चों। चलिए 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ये हमने मिस्टेक किया था प्यारे बच्चों, इसको सुधार लो। चलो अब देखो n इज इक्वल 4 फैक्टोरियल, है ना। 4 पुट करेंगे तो dn इज इक्वल कितना आ गया? 4 फैक्टोरियल 1 माइनस कितना? 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ये आ गया माइनस 1/3। ये देखो इसी कारण, है ना, हमको लगा मिस्टेक कुछ हो रहा है। 4 3 2 1 ये हो गया। चलिए 1 माइनस 1/1 प्लस 1 बाई कितना हो गया? 2, और ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 6 4 फैक्टोरियल 24 आया। अब इनमें से 1 से 1 कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। 24 अल्सियम आप लीजिएगा कितना? 24। ये आ गया 12 टाइम, ये आ गया 4 टाइम, ये आ गया प्लस 1 टाइम। 24 कैंसिल, आपने पाया 13 माइनस कितना? 4 इज इक्वल कितना? 9। अब सही है, ठीक है ना। तो मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब फार्मूला आप ध्यान रखिए, यही आपका फार्मूला है। 1 मैंने भूल गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए 5 पत्र है और 5 पत्रों को पता लिखे हुए 5 लिफाफों में रखने के तरीके की संख्या ज्ञात करना है। इनमें से कोई भी पत्र सही लिफाफे में ना जाए, ठीक है ना। इनमें से कोई भी पत्र जो है सही लिफाफे में ना जाए। तो यही होता है अपन्यास, सही जगह नहीं पहुंचना चाहिए, गलत जगह पहुंचना चाहिए, है ना। तो चलिए आइए देखिए हमारे पास जो फार्मूला है dn इज इक्वल n फैक्टोरियल, ये है प्यारे बच्चों 1/1 माइनस 1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस डेजेस एंड सो ऑन माइनस 1 इज टू पावर n। ये तो लिख लीजिएगा। अब हमारे पास n इज इक्वल कितना है भाई? 5। चलो रखो इसको, n इज इक्वल 5 रखिएगा तो क्या पाइएगा? आप पाइएगा प्यारे बच्चों 5 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल, एक प्लस एक माइनस ना, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस होगा और प्लस, तो लास्ट हमारा आएगा 5 फैक्टोरियल। इसके आगे तो जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास n का वैल्यू कितना है? 5 है, ठीक है। n का वैल्यू कितना है? 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों। देखो 5 4 3 2 1 कितना आएगा? 120, ठीक है ना। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, ये होता है ना। 1 1/2 1/6 1 कितना हो गया? 24 और माइनस 1/120। ये देखें ये तो कैंसिल हो गया।
अल्सियम लीजिएगा तो क्या पाइएगा 120, यहां से करेंगे तो कितना हो गया 60, यहां से करेंगे तो कितना हो गया 20। देखो डिवाइड करते जाओ, जो आ रहा है इसको राइट करते जाओ। यहां हो गया 5, यहां हो गया 1 और ये हो गया कैंसल। अब ये हो गया 60 और 5 65 माइनस कितना 21। अब आपने पाया, देखो ये आ जाएगा 44। ठीक है बच्चों, आपको मिला अपविन्यासों की संख्या 44। तो है ना 44, यदि सही जगह में नहीं पहुंचेगा तो हम इसको 44 टाइम अरेंजमेंट कर सकते हैं। चलिए जल्दी नोट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, देखिए मान लो 7 व्यक्ति अपने टोपियों को प्राप्त करने हेतु एक अंधेरे कमरे में, है ना, यादृच्छिक रूप से पहुंचते हैं, है ना, उसको पता ही नहीं है कि उसका टोपी कहां पर रखा है। तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपना टोपी ना पकड़े, है ना, अपनी स्वयं की टोपी का चुनाव ना कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस सही जगह में नहीं पहुंचना, यही तो अपन्यास है, यही अपविन्यास है बच्चों। तो हम इस अपन्यास की संख्या देखेंगे कि व्यक्ति जो है अपना स्वयं का टोपी का चुनाव न कर सके। अपविन्यास की संख्या, चलिए आइए देखिए। देखो बच्चों, dn इज इक्वल n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेज एंड सो ऑन माइनस 1 इज टू पावर n 1 अपॉन कितना n फैक्टोरियल। ये देखिए हमारे पास कितना है, टोटल 7 व्यक्ति है। तो 7 व्यक्ति है तो यहां पर हम n इज इक्वल क्या रखेंगे भाई, n इज इक्वल रखेंगे 7। चलो रखो भाई d7 निकालो। तो 7 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन, ये आ गया 7 फैक्टोरियल तक रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 7 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया 5040 होता है। एक मिनट बच्चों, यानी 7 6 और 5 का हम लिए थे कितना 120, ये आ गया 720 और 7 से करेंगे तो 7 0 जा 7 2 जा 14 1, ये हो गया 50। तो बिल्कुल ठीक है 5040। 1 माइनस 1 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल का 2, 3 फैक्टोरियल का 6, 4 फैक्टोरियल का 24, 5 फैक्टोरियल का आपका आ गया 120, 6 फैक्टोरियल का आ गया प्यारे बच्चों 720 और इसका आ गया 5040। चलो अब इसको अल्सियम ले लो। तो भाई 5040 अल्सियम, इसमें आया 5040, ये आया सॉरी ये तो कैंसिल हो गया, यहां पर आया कितना, रुको ये कैंसिल हो गया, 2 से करोगे तो कितना आएगा 2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। एक सेकंड बच्चों, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ये 0 आ गया। यहां पर 6 से कीजिएगा तो 5040 है, कितना आ जाएगा 6 8 48, बच गया कितना 2, 6 चौक 24, ये आ गया 840। 24 से कीजिएगा तो 24 दूने 48, बच गया 2, 24 एकम 24 शून्य। फिर माइनस 120 से कीजिएगा, ये कट गया 12 से 12, 12 चौक 48, है ना, 12 दूने 24। अब 720 से कीजिएगा तो कितने बार जाएगा भाई, है ना, 7 बार जाएगा सीधे सी बात, और ये आ जाएगा 1 बार। ठीक, ये कैंसिल प्यारे बच्चों, सबको जोड़िएगा। तो हमने क्या किया 2520 और 210 प्लस 7 को एक प्लेस पर रखा, बाकी जो है 840 माइनस 42 माइनस 1 को एक प्लेस पर रखिए। तो इस ढंग से आपने पाया। चलो जोड़ दीजिए, इतना आया 7 आया भाई, इसका आया 2 1 3 5 2 7
और ये आ गया 2। ये कितना हो गया 1 6 12 61। तो यहाँ से 7 - 1 कितना आ गया 6 है ना, और 13 - 6 ये आ गया 7, ये 3 हो जाएगा, 7 - 3 4 और 2 4 7 6। तो बस इस ढंग से करना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। हाँ डामेश्वरी साहू जी, AR जी, बहुत बढ़िया, बस इसी ढंग से प्रैक्टिस करते रहो बच्चों, देखते रहिएगा। चलिए ये तो खत्म हो गया उपन्यास। डिरेंजमेंट यानी सही जगह में नहीं पहुंचाया हमने, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब हम देखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आपने क्लास 11th में स्टडी किया है प्यारे बच्चों, है ना, ज़्यादा नहीं करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, बस ये समझिए कि आपके कोर्स में है, आपने 11th में पढ़ा है, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्रमचय का मतलब हम लोग अपविन्यास यानी विन्यास जो करते हैं उसमें क्या करते हैं, आर्डर का ध्यान देते हैं, क्रम का ध्यान रखते हैं, और कॉम्बिनेशन में कोई क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता प्यारे बच्चों। यदि हमारे पास n वस्तु है, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचय, यदि क्रमचय की बात करें तो हम लेंगे NPR P। आइए इसका फार्मूला देखें। और यही चीज संचय में क्या होता है, यदि संचय की बात करें तो NCR होता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। आइए हम देखें तो हमारे पास देखिए एक क्रमचय वस्तुओं के, है ना, ये क्या होता है, वस्तुओं के परिमित समुच्चय का एक विशिष्ट क्रम में विन्यास होता है, ठीक है, एक आर्डर में, एक, है ना, क्रम में रखा जाता है। अब इसी में हमने देखा कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेने से बने क्रमचय NPR होता है, और NPR आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों, ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे, n फैक्टोरियल, और ये होता है n - r फैक्टोरियल, बस याद रखिएगा। यहां से यदि मैं, है ना, NP0 की प्राप्त करूं तो NP0 कितना हो गया, n फैक्टोरियल अपान कितना हो गया भाई, n - 0 फैक्टोरियल, मतलब क्या हो गया 1, याद रखिए, है ना। NPN की बात करूं तो n फैक्टोरियल अपान n - n फैक्टोरियल, और ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाय 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होता है 1, दैट इज आपको मिल गया n फैक्टोरियल, याद रखिएगा इसको, ठीक है बच्चों। तो 1-2 क्वेश्चन इनमें से हम कर लेते हैं, है ना। ये देखिए आपका क्वेश्चन है पहला, इलाहाबाद ये देखिएगा, इलाहाबाद में 9 अक्षरों को कितने प्रकार से विन्यास किया जा सकता है, में 9 अक्षरों को, ये सब बनाए हो बच्चों, थोड़ा सा बताते हैं बस, अक्षरों को कितने प्रकार से विन्यास किया जा सकता है। चलिए तो बच्चों एक चीज देखिए, इलाहाबाद में L और A जो है रिपीट हुआ है, तो ऐसे तो हम अरेंजमेंट जब करते हैं, विन्यास जब करते हैं, तो जितना नंबर होता है उतना फैक्टोरियल राइट कर देते हैं। लेकिन जो रिपीटेशन होता है भाई, रिपीट वाले को तो हम आर्डर में सेट कर रहे हैं, तो रिपीट वाले को तो रखना नहीं है, तो जितना रिपीटेशन आएगा हम उसको क्या करेंगे, उतना फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों। तो यहां पर देखिए इलाहाबाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, में कुल अक्षर 9 है, जिनमें से A 1 2 3 4 4 बार, और उसके बाद L 2 बार, और बाकी अक्षर 1 बार है। ये देखो, हाँ, बाकी रिमेनिंग 1 बार है। अतः
इलाहाबाद को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या क्या होगा प्यारे बच्चों? 9 फैक्टोरियल तो राइट करेंगे। यदि डिफरेंट होता तो हम केवल 9 फैक्टोरियल राइट करते, बट इसमें क्या आ गया है? रिपीटेशन आ गया है। कौन आया? ए और एल। तो ए कितने बार आया? 4 बार आया तो 4 फैक्टोरियल। एल कितने बार? 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल। बस इस ढंग से आपको क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है प्यारे बच्चों। तो 9 फैक्टोरियल 9 8 7 6 और ये हो गया 5 और ये हो गया 4 और यहां पर ओल्ड मैन का जो डंडा है इसको लगा देंगे। ठीक है, ओल्ड मैन रुक जाएगा वहीं पर। अब आइए देखिएगा, यहां से आ गया 4 फैक्टोरियल, यहां से आ गया 2 फैक्टोरियल, ये देखो कैंसल। अब क्या कीजिए? 2 से कैंसल कीजिएगा तो 2 4 जा 8, यहां से मैं 2 4 जा 8 कर दूंगा, ये देखो। तो ये हो गया 36 इंटू कितना? 7 और इंटू कितना? 30। 242 हो गया, 250 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बच्चों अच्छे से। देखो ठीक किया हो कि नहीं किया हूं? 9 चौक 36 हो गया, 7 से है ना 6 पंचे 30, 7 से 7 छक्के 42, 2 4 7 21 और 4 25, 252 गुणित 3, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 1 3 दूना 6 1 7। बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इसी ढंग से करना है। हाँ धर्मराज जी गुड मॉर्निंग सर। स्टैटिकल, हाँ बिल्कुल स्टूडेंट जी, बिल्कुल बहुत जल्दी आपका भी आने वाला है ना, 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए और भी मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं। क्वेश्चन है एन ज्ञात कीजिए। एन ज्ञात कीजिए, क्या करना है भाई? 2np2 प्लस 50 इज इक्वल टू np2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ये देखो 2 आपको दिया है np2, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल राइट करेंगे। ये हो गया 50 इज इक्वल 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। यस, अब देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं भाई। इसको हम n को कहां तक ले जाएंगे? n माइनस 2 तक, और यहां पर हम ओल्ड मैन की लाठी को रख देंगे, वही तो है फैक्टोरियल। n माइनस 2 और ये हो जाएगा कितना? फैक्टोरियल। प्लस ये हो गया प्यारे बच्चों 50, यहां पर हुआ 2n, ये हो गया 2n माइनस 1 और ये हो गया 2n माइनस कितना? 2। ये हो गया फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई। जहां रुकना है बस सामने आप क्या कीजिए? उस डंडे को रख दीजिएगा, मतलब फैक्टोरियल को रख दीजिएगा। ठीक, आइए ये कैंसिल कीजिए प्यारे बच्चों, ये भी कैंसिल हुआ। अब आपने पाया 2, ये देखिए 2n स्क्वायर माइनस कितना? n मल्टीप्लाई कीजिएगा 50 इज इक्वल कितना हो गया? 2, ये देखो 2, यहां से हम 2n स्क्वायर माइनस n राइट कर सकते हैं। देखिए तो ऐसा करते हैं, सबसे 2 को डिवाइड कर देते हैं तो मिलेगा कितना? n स्क्वायर n 25 इज इक्वल कितना? 2n स्क्वायर माइनस कितना? n। मैंने इस n को अंदर ले गया। अब मिला क्या? देखिएगा मिला क्या बच्चों? 2n स्क्वायर माइनस कितना? n। इसको ट्रांसफर करो चलो, तो 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया है ना, इज इक्वल कितना? 25। आपने पाया n स्क्वायर इज इक्वल 25, फाइनल आपने पाया n इज इक्वल प्लस माइनस कितना? 5। तो बच्चों इसी ढंग से आपको क्या करना है? सॉल्विंग करना है। आया समझ में? बिल्कुल आया होगा, बस आप सॉल्विंग करते जाइए। ठीक, अब आता है बच्चों कॉम्बिनेशन। परमुटेशन हो गया, अब आता है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में हम ऑर्डर का ध्यान नहीं रखते, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर .
बनाए गए संचय, यह होता है एनसीआर। क्या होता है? एनसीआर। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, फार्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। प्यारे बच्चों याद रखें, मान लो हमको दिया है NC0, तो हम यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन, है ना, 0 फैक्टोरियल, और यहाँ पर कितना n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। NC1 का क्या होता है? n, देखो 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये n आ जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही आप ना डायरेक्टली याद रखिए, NC2 को रखते हैं बच्चों n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू, शॉर्टकट है ये। NC3 को रखिएगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन कितना, 1 2 3। बस इस ढंग से याद रखिएगा, ठीक, जल्दी नोट कीजिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये भी ऐसे आपने 11th में पढ़ा है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। NCR माइनस 1 इज इक्वल कितना, n प्लस 1 CR, ठीक है, ये बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए तो करके देखते हैं। LHS लाइए बच्चों, NCR प्लस कितना, NCR माइनस 1, यहां पर आया n फैक्टोरियल, यहां पर आया r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। आप क्या कीजिएगा, n फैक्टोरियल, यहाँ पर आया r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा n माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हुए मैंने राइट किया। अब देखिए कॉमन जो है एलिमेंट, उसके हिसाब से काम करेंगे। तो हम यहाँ पर देखो r माइनस 1 है तो इसको r को आगे बढ़ाएंगे r माइनस 1 तक, यहाँ पर देखो n माइनस r है तो इसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो देखिए कौन कौन सा आगे बढ़ रहा है, r जो है r माइनस 1 तक आगे बढ़ा, n माइनस r आराम कर रहा है, वैसी का वैसी है, n फैक्टोरियल वैसी का वैसी है, r माइनस 1 फैक्टोरियल वैसी का वैसी है। हम इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, एक माइनस करेंगे और ये आ जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन निकला कौन, n फैक्टोरियल, और कॉमन r माइनस 1 फैक्टोरियल, और कॉमन n माइनस r फैक्टोरियल। रिमेनिंग यहाँ पर बचेगा बच्चों 1/r, यहाँ पर बचेगा n माइनस r प्लस 1। चलिए देखिए बच्चों, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये आ जाएगा टेकिंग एलसीएम n माइनस r प्लस 1, ये n माइनस r प्लस 1 प्लस कितना r, और ये हो गया कैंसल। अब इसको रीअरेंजमेंट करें तो n प्लस 1 को इधर लाया, n फैक्टोरियल r को इसके साथ लाया, आगे बढ़ा है, बस उसको हमको पीछे खींचना है प्यारे बच्चों। इस ढंग से हम काम करने वाले हैं। आइए, आगे बढ़ा है तो इसको अरेंजमेंट करते हैं। भाई इसको आगे गया है तो उसको पीछे लाइएगा तो n प्लस 1 पाइएगा, और यहाँ पर इसमें r फैक्टोरियल पाइएगा, यहाँ पर इसमें r माइनस 1 फैक्टोरियल पाइएगा, है ना। अब इस पूरे को मैं ऐसा राइट करूं, n फैक्टोरियल r n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस कितना r फैक्टोरियल, अरेंजमेंट कर दिया तो इस पूरे को क्या मैं n प्लस 1 CR राइट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। तो बच्चों आप इसी ढंग से कर लीजिएगा। वैसे भी आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11th में किया है, बस उसी को प्रैक्टिस करना है प्यारे बच्चों, फिर बन जाना है। ठीक, यदि क्वेश्चन देता है तो अच्छी बात, और कभी देता है कभी नहीं देता क्वेश्चन इससे, है ना। तो बिल्कुल तैयार करके अपना काम तैयारी करना, ठीक है। आप तैयार करके जाइए, दे ना दे बात की बात है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल इसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अगले क्लास में हम अगला चैप्टर लेकर के आएंगे, ठीक है। ये सब फिनिश हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। और एक भाषा लैंग्वेज, है ना, करके है, उसको बाद में करेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, पहले उसके बाद करेंगे। ठीक, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।